In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट जो आ रहा है, कब आ रहा है, क्या ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, एक बड़ा अहम टॉपिक है। अक्सर तलबा मेरी इस बात में नाराज़ भी है कि वीडियो लेट क्यों आ रही है। आप सब जो है ना इंतज़ार करें, मैं माज़रत चाहता हूँ आप सभी से। मैं दिल से माज़रत चाहता हूँ, मेरी वीडियो लेट आ रही है। उसकी कुछ रीज़न थी कि मैं खुद भी एक वजह में मसरूफ़ था। हजूर वाला हायर एजुकेशन कमीशन, एक कुछ नई नई चीज़ें हुई हैं। हाई कोर्ट से जो हमें डेट मिली है वो सितंबर की मिली है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं। ये तो अब अदलिया का मसला था ना, कि अदलिया को चाहिए कि वो जो है ना वो हमारी डेट लगाए। यानी कि ये रिज़ल्ट से पहले एक तलबा कह रहे हैं कि जी मसला हमारा रिज़ल्ट के अंदर है और इसको जो है ना वो रिज़ोल्व करें। डेट पकड़ के दे दिया वो सितंबर की। अब इसमें क्या किया जा सकता है, लेकिन अगर इसमें होगा, क्या नाम लेते हैं, वो 10 मार्क्स अगर रिस्टोर किए जाएंगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्या जो हमारे पिछले टेस्ट हैं, जो इनका रिजल्ट आ चुका है, अक्सर तलबा उसमें फेल हो चुके हैं। मिसाल लेते हैं कि जो रिजल्ट आना है उसमें अक्सर तो लोग फेल हो गए, मिसाल लेते हैं। डेट लग रही है सितंबर में, तो उसमें जो अपना जो फैसला होगा अदलिया की तरफ से, क्या उसमें वो तलबा को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, क्या उनका रिजल्ट दोबारा चेंज किया जाएगा? ये तो अदालत के अंदर हम मसला रखेंगे तो तभी है। और इंशाल्लाह हम रखेंगे कि जो तलबा फेल हो गया उनके मार्क्स रिस्टोर करें अगर। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है और ये चीज़ें मन वन बताई गई हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं, हमने एक्शन लिया है, उसके ऊपर नोटिस भी लिया है और इस पर हमने काम भी किया है। जो चीज़ें जो है ना वो आउट ऑफ द सिलेबस हम उसके ऊपर कंपनसेट करेंगे। ये पीछे से एक आवाज़ आ रही है। अब ज़रा आवाज़ दे दी, अब हमें तो इस बात पे खामोश करवा दिया है कि जो आप चाह रहे हैं वो होगा। अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मुझे तो चीज़ें थोड़ी ना लग रही हैं, डावाडोल लग रही हैं। अब आप लोगों ने एक काम करना है, अर्जेंट फीस के साथ। पैसे लगेंगे, कोई बात नहीं है। आप पास भी हो रहे हैं, आपके मार्क्स ज़्यादा भी हैं तो कोई बात नहीं है, बाकियों का सोच लें। अर्जेंट फीस, एक टिकट होती है नॉर्मल, एक अर्जेंट टिकट। टिकट लें, आपने एक ख़त लिखना है हायर एजुकेशन कमीशन का, ठीक है, इस्लामाबाद वाले। आप गूगल पे लिखिएगा हायर एजुकेशन कमीशन एड्रेस। आपने उस एड्रेस के ऊपर अपना एक ख़त लिखें, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें। एक आपने ख़त लिखना है। ख़त सिंपली आप पेपर के ऊपर घर में बैठे ख़त लिखें और बताएं। और चीज़ें वैलिड पॉइंट आपने उठाने हैं। पहले चीज़ के टाइम शॉर्ट होता है, दूसरी चीज़ के चीज़ें हमेशा से आउट ऑफ सिलेबस आ रही हैं। इस बार हमने नोटिस ले रहे हैं, मजबूर हो गया आपको ख़त लिखने। हमने केस के हवाले से हमने डिस्कस नहीं करना, कर भी दे तो कोई मसले वाली बात नहीं है कि हमने अदालत में भी अपील किया और आप हमारे बड़े हैं, हमें आपसे उम्मीदें हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा ख़त नहीं लिखना, वो पढ़ी ना, 5-6 लाइनों का ख़त बस, कि आपने जो पेपर बनाया वो जो है ना आउट ऑफ द सिलेबस था, टाइम शॉर्ट होता है, आप जो रिजल्ट निकालेंगे 10 मार्क्स ग्रेड्स दें। और आइंदा के लिए जो है ना अगर तो आपने टेस्ट आउट ऑफ द सिलेबस देना तो फिर सिलेबस को अमेंड करें। अगर सिलेबस अमेंड नहीं करना तो फिर इसी सिलेबस के मुताबिक टेस्ट दें। ये 5 से 6 लाइनें ज़्यादा नहीं लिखनी। और हर तालिब इल्म, ये आपने इसको डेवलप में करना है। पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ से कहना है ये हमने लिखना है, हमने ये लिखा है HEC को। बाहर उसका एड्रेस लिख दीजिएगा। वो आपको एक टिकट देंगे, वो आप उस पर लगाएंगे, आप उसको पैसे देंगे और आपका ख़त जो है ना वो रवा हो जाएगा, वो पहुँच जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया, सिंपल हल है। पोस्ट ऑफिस जाओ, ख़त लिखो, पोस्ट ऑफिस जाकर दिया उनको, ये HEC को हमने लिखना है, HEC को हमने डालना है, वो आपका ख़त चला जाएगा। अब मैक्सिमम तलबा ये काम करेंगे कि वो हायर एजुकेशन कमीशन को ख़त लिखेंगे। अब मुझे जो चीज़ें 70-70% मुझे चीज़ें लग रही हैं कि 10 मार्क्स रेस मिल जाएंगे मुझे। जो ज़ाती तौर पे जो चीज़ें मुझे ज़ाहिर है कि बैकडोर पे जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, तो उम्मीद ये लगा रहा हूँ मैं कि नंबर मिल जाने हैं, 10 नंबर मिल जाने हैं। 10 नहीं तो कम से कम 8 ज़रूर मिल रहे हैं। चूँकि जो चीज़ें वाज़ेह आती हैं बंदा उसी के हवाले से बात करता है। HEC ने इसके ऊपर बरमला इजहार किया कि हमने नोटिस लिया है इसके ऊपर। तो बाकी ये है कि मेरी बात नहीं हो सकी सही तरह से, और मैं दोबारा से इंशाल्लाह कनेक्ट उनसे करूँगा। लेकिन आपने जो काम करना है ना, वो आपने HEC को ख़त लिखना है अर्जेंट फ़ीस के साथ, ठीक। उसके अलावा जब रिज़ल्ट होगा वो इंशाल्लाह 5 तारीख तक आ जाएगा। लेकिन पॉसिबल है कि डिले भी हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि ये मसला जो बीच में आ चुका है तो 10 तारीख भी हो सकती है, क्योंकि ये मसला अब आप लोगों ने कल की डेट में ये ख़त उन तक पहुँच जा, आपने पोस्ट ऑफिस कल पहुँच जाना है। आपने कल 2 बजे से पहले पहले ख़त लिख देने हैं ताकि आप नेक्स्ट डे आपके ख़त पहुँचे हों। डिले नहीं करना, लेट हो गए तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन ख़त लिखिए, उनको लेटर लिखे हैं किसी को, एक तादाद के लेटर होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपने लिखने हैं और रिज़ल्ट इंशाल्लाह करीब ही आ रहा है और मुझे उम्मीद भी है, मुझे अच्छे की उम्मीद है। कहीं ना कहीं से मुझे ख्यालात आते हैं कि जो हमारे साथ हाथ ना हो जाए। अगर हाथ हो भी गया तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा केस तो भी पेंडिंग है ना, उसके ऊपर फिर वो हम सारा कुछ उसमें फिर हम बताएंगे। अब तक के लिए इतना था, ख्याल रखिएगा। और एक और काम आपने करना है,
डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है ना वो एक व्हाट्सएप चैनल मैंने सेंड कर दिया, आप सभी लोग उसको ज्वाइन करेंगे, सभी लोग उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। टेस्ट दिया टेस्ट नहीं दिया जो भी मामला है, आपने व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको फील फॉर ज्वाइन करना है। ग्रुप नहीं है, चैनल है। किसी का नंबर शो नहीं होगा, किसी लड़की का होता है ना कि हमारा तो नंबर, किसी का नंबर उसमें चैनल में नंबर शो नहीं होते, ठीक है, प्राइवेसी होती है। आप फ़ौरन जाएँ डिस्क्रिप्शन में और चैनल व्हाट्सएप का ज्वाइन करें। अब्दुल रहमान यासिन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।